दोस्तों, हर नए साल के आगाज के साथ नए नए रंग बिरंगे कैलेंडर मंजर आम पर आते हैं। लेकिन यहाँ पर आप जो कैलेंडर देख रहे हैं वो न सिर्फ कैलेंडर है बल्कि कीमती मालूमात, हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन रखता है। जी हाँ दोस्तों, आलमी शोहरत याफ्ता आलिम दीन डॉक्टर ताहिरुल कादरी की सरपरस्ती में कायम मिनहाजुल कुरान इंटरनेशनल इंडिया कर्नाटक ने एक ऐसा कैलेंडर तरतीब दिया है जो हर किसी की तवज्जो का मरकज बना है। इस कैलेंडर में इस्लामी महीनों के अहम दिनों की निशानदही की गई है। वहीं कैलेंडर के हर पेज पर कीमती मालूमात फराहम की गई हैं। कैलेंडर के पहले सफ़े पर 24 घंटे का गोशे दरूद जिसे डॉक्टर ताहिरुल कादरी ने कायम किया है उसकी तफसीलात हैं, और बाकी तमाम सफ़ात पर मुस्लिम साइंसदानों के इजादात, इनोवेशन और उनका तारुफ पेश किया गया है। उर्दू और अंग्रेज़ी दोनों ज़बानों में ये मालूमात फराहम की गई हैं। मिनहाजुल उलमा कौंसिल कर्नाटक के सदर मौलाना जुल्फ़िकार अली ख़ान ने कई किताबों का मुताला करने के बाद इस कैलेंडर को तरतीब दिया है। मिनहाजुल कुरान कर्नाटक के सेक्रेटरी अयूब अंसारी की सरपरस्ती में साल 2025 का ये नया कैलेंडर जाजिबुन नज़र कैलेंडर शाया हुआ है। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। तो मैंने थोड़ा सा गौर किया कि हमारे यहाँ हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट जितने भी गुजरे हैं उनकी तारीख को मुकम्मल छुपा दिया गया है, दबा दिया गया है। तो इस हिसाब से, हालांकि ये बात मेरे जहन में बहुत दिनों से भी गर्दिश करती रही और आज भी मैं इसका ख्वाह हूं कि हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट जो हैं उनको ऊपर लाया जाए। आप ये देखें कि उनकी लिखी हुई किताबों को अंग्रेजों ने अंग्रेजी में तब्दील करने के बाद उसके वो खुद राइटर बन गए, उसके वो खुद मुसन्निफ बन गए। आज भी उनकी किताबें मौजूद हैं अरबी फारसी वगैरह में। बहुत सी तिब में देखें या मतलब ये दीगर मामलात में देखें, इल्म फलकियात है या दीगर चीजें हैं, सब में हमारे मुस्लिम साइंटिस्ट की बहुत सी किताबें हैं। तो इस पे मेरे जहन में आया कि इनके कुछ मशहूर कारनामों को कैलेंडर में दे दिया जाए। तो उस लिहाज से वैसे हमने फर्स्ट पेज जो रखा है, तो हमारे मिनहाजुल कुरान की एक खुसूसियत है कि हुजूर शेखुल इस्लाम ने 2005 में गोशा दुरूद कायम किया था, और वो भी 24 घंटे का गोशा कायम किया था कि 24 घंटे में 1 मिनट के लिए भी दुरूद ना रुके। तो फर्स्ट पेज पे हमने उसको दे दिया है। और फिर सेकंड पेज है उसका, उसमें दुनिया की शायद गालिबन सबसे पहली यूनिवर्सिटी जो क्या है, वो फातिमा बिनते मोहम्मद अल-फहरी अल-कुरैशी उम्मुल बनीन ने बनाई थी, उसके ताल्लुक से है। और तीसरे में दुनिया का सबसे पहला कैलेंडर है, ये किसने इजाद किया था। और उसके बाद में ये कैमरा जो है, कैमरे की इजाद भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट ने की थी, जो क्या है, अबू अली हसन बिन हुसैन इब्ने अबुल हैथम था। अबुल हैथम की इजाद है कैमरा, उसने कैमरा बनाया था। फिर उसके बाद में इसको और तरक्की देते रहे। तो दुनिया में सबसे पहले पैराशूट बनाने वाला और पैराशूट से उड़ने वाला और हवा में उड़ने का तस्वुर देने वाला, ये भी एक मुस्लिम साइंटिस्ट रहा है, और उसका नाम था अब्बास बिन फरनास, जिसने 852 में कुर्तुबा की मस्जिद के मीनारे से छलांग लगाई थी। और फिर उसकी वजह यह थी कि उसने जो पैराशूट बनाया था उसकी दुम नहीं थी, इसकी वजह से वो गिर गया था। तो हवा में भी उड़ के उसने दिखा दिया, हवाई जहाज बनाने का तस्वुर भी उसने दे दिया। और इसी के साथ साथ क्या है, जराहत वगैरह है, ऑपरेशन है, मसनूई दांत लगाना है, दांतों के ताल्लुक से सीधा करना, ये सब कुछ ये भी मुस्लिम साइंटिस्ट का ही अपना कमाल रहा था। उनमें से क्या है, अबुल कासिम ज़हरावी, इसने ये तस्वुर दिया था कि ये टेढ़े बेढ़े दांतों को सीधा कैसे किया जा सकता है, नए दांत कैसे लगाए जा सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीजें तो हमारे बुजुर्गों ने दी थी, हमारे मुसलमान साइंटिस्ट ने दी थी। आज हमारे बच्चे उनको जानते भी नहीं है यार। तो कम से कम यह है कि जैसे हमारे कैलेंडर हैं या क्या है, अखबार वगैरह में इस किस्म से रिपोर्ट्स हों,
یا ہمارے جو سوشل میڈیا وغیرہ کے لوگ ہیں وہ اس پر توجہ دیں اور ہمارے بچوں کو یہ بتایا جائے کہ مسلم سائنٹسٹ جو ہے وہ کمزور نہیں تھے، دنیا کو سب سے پہلے ترقی کے راستے دینے والے فقط مسلمان ہی تھے، اب ان کے نام کو مٹا دیا گیا اور ان کو احساس کمتری کا شکار بنا دیا گیا، اس لیے بیچارے سب کے سب خاموش پڑے ہوئے ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس میں بہت کچھ میٹر اس پر ہے، ہم کو اپنے بچوں کو اس سے آگاہ کرانا چاہیے۔ یہ تمام معلومات آپ نے کیسے حاصل کی؟ یہ اصل میں کیا ہے، جیسے ہی اس کے تعلق سے میرے ذہن میں آیا تو میں نے پھر کتابوں کے تعلق سے ادھر ادھر تتبع و تلاش جاری کی، تو پھر اس کے بعد میں نیٹ سے میں نے کتابیں نکالی اور پھر اس کے بعد میں نے اس کو نکلوایا، تقریباً 4 سے 5 ہزار روپے میں وہ 3 سے 4-5 کتابیں نکالا میں، بڑی بڑی کتابیں، مسلم نامور سائنٹسٹ ہیں اور مسلم سائنسداں ہیں اس قسم سے، اور بھی دیگر بہت سی کتابیں ہیں اس میں۔ تو یہ کتابیں نکالنے کے بعد پھر میں نے ان کو تقریباً مہینہ 2 مہینے مسلسل پڑھتا رہا، اور پڑھنے کے بعد میں پھر اس کو نکالنے کے بعد بحوالہ میں نے اس کو پیش کیا، اور میں نے یہ چاہا بھی کہ ایک ہمارے منہاج القرآن کا ایسا کیلنڈر ہو کہ دوسروں سے عبارت میں ذرا ممتاز ہونا چاہیے۔ اور منہاج القرآن کا جہاں تک تعلق ہے تو شیخ الاسلام نے بھی اس کو اپنی کتابوں میں وہ کیا ہے، میں نے جب پڑھی تو کئی کتابیں سیرت پر ان کی لکھی ہوئی کچھ کتابیں ہیں، اس میں ماشاءاللہ یہ ساری باتیں انہوں نے بہت اچھے پیرائی میں بیان کی ہیں، ان کو بھی اگر پڑھا جائے تو مسلم سائنٹسٹ وغیرہ ہمارے سامنے اچھے انداز میں آ جاتے ہیں۔ عوام کے لیے کیا پیغام؟ عوام کے لیے صرف یہی پیغام ہے کہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ لوگ ہمارے اہل اسلام کو، ایمان والوں کو جتنے بھی کارنامے ہیں ان کو سامنے لائیں اور قوم کو یہ بتائیں کہ ہم میں بھی ایسے لوگ موجود تھے۔ شکریہ۔